अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डैट इज़ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। सो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को आप एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। सो साइटो का मतलब होता है सेल, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है टॉक्सिक प्रोड्यूस करना। इट मीन्स कि ये जो आपकी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस हो रही होती है, सो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है? बेसिकली आपकी एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। सो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि आपकी बॉडी के अंदर हो रहा हो और इसकी वजह से आपका जो नॉर्मल सेल है वो टॉक्सिक बन जाए। और इसकी वजह क्या होती है? बेसिकली आपका नॉर्मल सेल टॉक्सिक क्यों बनता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं जिन्होंने जाके सेल्स के साथ जाके रिएक्शन किया और आपके सेल को टॉक्सिक बना दिया। सो डैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व इन IgG, IgM। सो एंटीबॉडीज़ प्रोटीन इन नेचर होती हैं। एंटीबॉडीज़ कौन प्रोड्यूस करता है? डैट इज़ बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स किसकी टाइप है? डैट इज़ WBC, जिसे आप ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। सो एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? डैट इज़ IgG, IgM। सो हमारे पास एंटीबॉडीज़ की 5 टाइप्स होती हैं। सो ये मैंने यहाँ पे मेंशन की है। फर्स्ट आपके पास टाइप आती है डैट इज़ IgG, IgM, IgE, IgD, IgE। सो इन 5 में से जो 2 एंटीबॉडीज़ होती हैं डैट इज़ IgG, IgM। सो ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आती हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट आपके पास आता है सेल्स। अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? डैट इज़ RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। RBCs को आप रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रो मीन्स RBCs, साइट्स मीन्स सेल्स। RBCs के सेल्स कौन से हो गए? डैट इज़ एरिथ्रोसाइट्स। सो इसका काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट आपके पास आता है WBCs। WBCs के होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, आल्सो नोन एज लीकोसाइट्स। सो लीको का मतलब होता है WBC, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। सो WBCs के सेल्स क्या हो गए? लीकोसाइट्स। इसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये डिफेंस सेल्स होते हैं। सो नेक्स्ट आपके पास आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? इसको आप थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बो मीन्स प्लेटलेट्स, साइट्स मीन्स सेल्स। प्लेटलेट्स के सेल्स कौन से हो गए? थ्रोम्बोसाइट्स। सो ये थ्रोम्बस बनाते हैं। इसका बेसिक फंक्शन ये हुआ कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करते हैं। बट अगर हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी को डिफरेंशिएट करें तो आप देख सकते हैं कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ इन्वॉल्व थी? डैट इज़ IgE। बट टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ है? डैट इज़ IgG, IgM। सो जो दूसरा डिफरेंस आता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर। सो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन सा सेल्स है? डैट इज़ मास्ट सेल, जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं। सो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं? डैट इज़ RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक हो गया। सो अब मैं आपको फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ। सो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स या एंटीजन या कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है या आपके पास कोई ड्रग है या कोई पोलन है, सो ये इंटर हुआ। सो आपकी बॉडी इस फॉरेन पार्टिकल्स से एंटीजन को नहीं जानती क्योंकि ये आपकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। सो लिहाजा होता ये है कि आपकी बॉडी फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ बनाती है। सो वो कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाती है? डैट इज़ IgG, IgM एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। बट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के केस में क्या था? जैसे ही फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में इंटर होता है आपकी बॉडी नहीं जानती। सो एज ए रिजल्ट फौरी तौर पर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। सो और कौन सी एंटीबॉडीज़ बनती है? डैट इज़ IgE एंटीबॉडीज़ बनती हैं। सो अब होता ये है कि मैंने यहाँ पे RBCs की जो है सेल्स को ड्रा किए। आप WBCs को भी ड्रा कर सकते हैं, प्लेटलेट्स को भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो फॉरेन पार्टिकल्स की कोशिश ये होती है कि जैसे ही एंटीजन इंटर हो आपके सेल्स के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। बट होता ये है कि जैसे ही इंटर हुआ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुई और एंटीबॉडीज़ ने इस सेल्स के ऊपर आकर अटैच हो गई। ठीक है, बाइंड कर गई। सो अब होगा क्या कि
एंटीजन तो इंटर हो गया आपकी बॉडी में। सो एंटीजन फिर क्या करेगा, इस एंटीबॉडीज़ के साथ जाकर बाइंड हो जाएगा। सो इसलिए हम इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। क्यों कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स? एंटीजन एंटीबॉडी दो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, सो लिहाजा कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इसलिए हम इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। सो अब होता ये है कि आपके एंटीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, एंटीबॉडी वीक है। सो लिहाजा एंटीजन जीत जाता है, एंटीबॉडीज़ हार जाती हैं। सो आपकी मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक हो गया। सो ब्रेक होने के बाद वो इस शक्ल में कन्वर्ट हो जाती है आपके आरबीसीज। सो ये नॉर्मल सेल है। जब एंटीजन ने आकर इसके ऊपर अटैक किया, इसकी मेम्ब्रेन की ब्रेक की, सो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। सो ये आपका डैमेज सेल्स है, ठीक हो गया। सो अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं और ये नॉर्मल सेल्स हैं। सो इस ब्लड वेसल्स से सेल ने गुजरना होता है। सो हर ब्लड वेसल सेल के गुजरने के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है। सो ये इजीली मूव कर रहा है। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स है, जो टूटा फूटा सेल्स है, इसके अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज या प्लेटलेट्स, सो इस ब्लड वेसल से ये टकराव है, ठीक है। यानी ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये इससे अट्रैक्ट हो रही हैं, टकरा रही है। सो जिस जगह पे ब्लड बहेगा, सो क्या होगा, फिर ये डैमेज सेल जो है आपकी नालिए में मूव करेगा। सो जिस जगह पे ब्लड मूव करता जाएगा, उस जगह पे आपको एलर्जिक रिएक्शन शो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस एरिया में जो कि ब्लड गुजर रहा होता है, सो इस ब्लड के अंदर डैमेज आरबीसीज होते हैं या डैमेज डब्ल्यूबीसीज होते हैं या डैमेज प्लेटलेट्स होते हैं। सो इस तरह का जो डैमेज सेल्स है वो आपकी बॉडी में मूव करते हैं। सो एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन से मुराद कि आपकी स्किन के अंदर रेडनेस हो जाती है, ईचिंग हो जाती है, रेड कलर के पैचेस बन जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। सो इस तरह की हाइपर सेंसिटिविटी को आप टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है इसके एग्जाम्पल्स, किसकी? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। सो इसकी जो पहली एग्जांपल है डैट इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि अगर आप किसी का ब्लड यानी गलत ब्लड किसी दूसरे पेशेंट को लगा देते हैं, सो इस तरह के पेशेंट के अंदर एलर्जी हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, एज वेल एज पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है। सो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल आती है डैट इज़ मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ये किससे निकला है? डैट इज़ मसल्स। इसमें क्या होता है बेसिकली मिस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपकी जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, यानी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो पा रही होती। सो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास आती है डैट इज़ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस, साइटो मीन्स सेल, पीनिया का मतलब होता है कमी। इट मीन्स आपके जो प्लेटलेट्स के जो सेल्स हैं उनमें डेफिशिएंसी आ जाती है, कमी हो जाती है। सो नेक्स्ट डिजीज़ आपके पास आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न। सो एरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसीज, ब्लास्टोसिस का मतलब होता है पटना, फिटालिस का मतलब होता है कि जब बेबी इस दुनिया में नहीं आया हुआ होता, सो मदर की बॉडी में होता है जिसे आप फीटस कहते हैं, और इसको हम हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। सो इसमें ये होता है कि बेबी के आरबीसीज डैमेज हो जाते हैं। सो ये है आपके एग्जाम्पल्स। आई होप सो आपको आज का क्लियर हो गया होगा। सो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इशू है, सो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।